पितृपक्ष और पिंडदान। पितृपक्ष इस वर्ष 29/9/2023 शुक्रवार से लेकर 14/10/2023 शनिवार तक रहेगा। हमारे शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में श्राद्ध न करने से होने वाली बहुत सारी हानियां बताई गई हैं, जिसे आप जानकर चकित रह जाएंगे। जब व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ के जाता है, वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता है। इसलिए हमारे द्वारा, यानी कि उस व्यक्ति के पुत्र पौत्रों के द्वारा किए गए जो श्राद्ध विधि हैं, वही श्राद्ध विधि से जो पिंडदान आदि होता है, उस पिंडदान से ही अगले का क्षुधा का शांति होता है, भूख प्यास इत्यादि जो होता है वो मिटता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, मृत व्यक्ति का पुत्र पौत्र इत्यादि अगर हो और होते हुए भी पितृपक्ष आदि समय में या फिर उनके जाने के पश्चात दशगात्र एकादशाह आदि में अगर पिंडदान आदि कर्म नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति भूखा प्यासा बहुत दारुण दुख भोगता है। इसलिए मृत प्राणी को जब दारुण दुख होता है तो वह बाध्य होकर श्राद्ध नहीं करने वाले अपने सगे संबंधियों को श्राप देते हैं, यहाँ तक कि उनका रक्त चूसते हैं। फिर इस अभिशाप से परिवार को जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार में संतान नहीं होना, लंबी आयु नहीं होना, किसी तरह का भी कल्याण नहीं होना, यानी आगे नहीं बढ़ना, और मरने के बाद भी नरक में जाना पड़ता है। इसलिए मानव को श्राद्धादि कर्म तो अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसा भी हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, यदि किसी कारणवश व्यक्ति यह सब कार्य अपने पितरों के लिए नहीं कर पाया हो और परेशान हो, तो उसे अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत सप्ताह मूल पाठ अपने घर में अवश्य कराना चाहिए। तथा हेमाद्रि के अनुसार पिता की पिंड दान आदि की जो प्रक्रिया है वो पुत्र को करना चाहिए। पुत्र के अभाव में सहोदर, भाई इत्यादि अपने कुल परिवार के व्यक्ति को करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है, क्योंकि राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, अतः सभी श्राद्धाधिकारी जनों के अभाव, यानी कि जब अगर उस व्यक्ति का कोई न हो तो राजा, यानी आज के समय में जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसके द्वारा उस व्यक्ति का औषधि क्रिया आदि करने चाहिए। क्योंकि आज के समय में आज के पाश्चात्य रंग में रंगे हुए कुछ ऐसे लोग जो कि दुर्योगवश हिंदू परिवार में जन्म प्राप्त कर लिए हैं, समाज सुधार इत्यादि की अंधविश्वास की फूटी डफली पर अपनी क्षुद्र लोकप्रियता का डंडा पीटकर और बहुत तेज आवाज में धर्म कर्म का विरोध करते हुए इसे भ्रम, पाखंड एवं हिंदुआगाह का नाम दे रहे हैं। भले ही इनकी दृष्टि में वैलेंटाइन डे सबसे उत्तम त्योहार हो, चूंकि इन्हें श्राद्ध आदि कर्म, पूजा पाठ इत्यादि ये सब कुछ पाखंड लगता है। कारण ये है कि ऐसे लोगों के परिवार में लड़के लड़कियां स्वच्छंद, निरंकुश एवं मनमाने आचरण वाले एवं व्यभिचार से इनका स्वस्थ एवं ज्ञानवर्धक मनोरंजन होता है। यहाँ पर श्राद्ध दान आदि तो पाखंड उनको लगेगा ही। जहाँ श्राद्ध कर्म नहीं होता है वहाँ न तो वीर पुरुष जन्म ले सकते हैं, न परिवार निरोगी रह सकता है, न तो किसी को दीर्घायु मिल सकती है, न तो खुशी प्राप्त हो सकती है। श्राद्ध एक ऐसा कर्म है जो हर व्याधि का अंतिम दवा हो सकता है, क्योंकि श्राद्ध मृत व्यक्तियों का होता है जिनका रक्त संबंध से लगाव होता है, और ये पितृदेव हमारे प्रत्येक आवश्यकता, चर्या, स्वभाव आदि से संबंधित होते हैं। इसलिए इनकी तुष्टि पुष्टि समस्या का समाधान हो सकती है। शेष देवी देवता प्रसन्न एवं तुष्ट होने में समय एवं शर्त लगा सकते हैं, किंतु जो हमारे रहे हैं, यानी हमारे पितर, जो हमारे पूर्वज, उन्हें तो अपने संतति के बारे में सोचना ही पड़ेगा। श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण, तिलांजलि एवं अर्थदान देवदोष, पितृदोष एवं सर्पदोष का सशक्त समाधान है। अर्थात देव कार्य की उपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता मानी गई है, अतः देव कार्य से पूर्व पितरों को तृप्त अवश्य करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक